तो आप सबका स्वागत है इस डेमो में। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हम ये हमारा इंडिकेटर है, यहाँ पे देख सकते हो। क्लोज करता हूँ दूसरा, इसमें कुछ टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो ये हमारा इंडिकेटर है, सन ट्रेडिंग इंडिकेटर नाम से हमारा एक इंडिकेटर है ना। आ, ये बेसिकली एक एकदम सिंपल सिस्टम है, जहाँ पे आपको ज्यादा कुछ कंफ्यूजन या फिर डबल क्रॉस चेक करना, ये करना, ये लाइन देखो वो लाइन देखो, ऐसा कुछ है नहीं है ना। आप सिर्फ सिग्नल को फॉलो करके या फिर सिर्फ लाइन को फॉलो करके या फिर सिर्फ कलर को फॉलो करके, है ना, इसे आप यूज कर सकते हो, है ना। ये निफ्टी का चार्ट है, आपको दिखाता हूँ, है ना। थोड़ा पीछे वाले भी चार्ट दिखाता हूँ, ये अपना 2-3 दिन का परफॉर्मेंस दिखाता हूँ इसमें, है ना। तो पहले इंडिकेटर क्या है उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी देता हूँ, है ना। उसके बाद मैं वो थोड़ा 2-4 दिन का भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे कुछ रेड कलर की कैंडल्स बन रही है ना। ये जो रेड कलर की कैंडल्स है और उसके साथ एक रेड कलर का लाइन है ना। एक लाइन है रेड कलर का, एक ट्रेंड लाइन की तरह काम करता है वो। और एक ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की लाइन है और ब्लू कलर की लाइन है और ग्रीन कलर के कैंडल्स है साथ में, है ना। तो इसका क्या यूज है मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो ये हम इसे हेकेनाशी पे यूज करते हैं। हेकेनाशी पे यूज करने का मतलब आप इसे नॉर्मल कैंडल स्टिक में भी यूज कर सकते हो। ये नॉर्मल कैंडल स्टिक अगर आप यूज करते हो तो ऐसे दिखेगा, और हेकेनाशी में आपको ऐसे दिखेगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हेकेनाशी क्यों यूज करते हैं इसका मैं आपको बताता हूँ, रीजन, है ना। हेकेनाशी इसलिए यूज करते हैं कि इसका जो कैंडल का जो कैलकुलेशन होता है, उस वजह से जरा फेक सिग्नल कम आते हैं हेकेनाशी में। नॉर्मल कैंडल स्टिक में आपको सिग्नल फास्ट मिलता है ना। लेकिन वो कभी कभी वो थोड़ा फेक होने के चांसेस होते हैं। हमें एक एक या दो ही ट्रेड चाहिए, लेकिन कंफर्म ट्रेड चाहिए, है ना। चाहे हमें 10 पॉइंट मिले, 20 मिले, 30 मिले, कुछ भी मिले, है ना। लेकिन हमें कंफर्म ट्रेड चाहिए, इस वजह से हम हैकेनाशी यूज करते हैं। अगर आपको अर्ली एंट्री और अर्ली एग्जिट करना है तो आप नॉर्मल कैंडल स्टिक के साथ भी आप इसे यूज कर सकते हो। तो हम इसे 3 मिनट में यूज करते हैं, है ना। 3 मिनट में यूज करते हैं। लेकिन इन केस एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन जब होता है मार्केट, तब उस समय हम इसे 1 मिनट में भी यूज कर सकते हैं ना। मान लीजिए एकदम एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन भी होता है तो उसे हम 1 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। या फिर आपको अगर स्कैल्पिंग करना है, आपको जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट करना है, तब भी आप इसे 1 मिनट में यूज कर सकते हो, है ना। रही बात दूसरी, ये जो ब्लैक कलर की कैंडल दिख रही है पीछे बैकग्राउंड में, ये अपनी नॉर्मल कैंडल स्टिक, मतलब जो अपना नॉर्मल जो कैंडल है ना, वो कैंडल दिखता है पीछे, है ना। जैसे कि आप 3 मिनट में कैंडल देखोगे तो ये अभी जो मार्केट में प्राइस एक्शन चल रहा है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना। इसको इसलिए रखा है, इसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने इसका कलर हाइड इसलिए किया है क्योंकि कलर देख के इमोशन कम ज्यादा होता है ना। मान लीजिए आप कॉलिंग, आपने मान लीजिए पुट ले लिया है और पोजीशन आपके साइड से चल रहा है, मतलब आपके हिसाब से चल रहा है। लेकिन बीच में अगर मान लीजिए एक एक ग्रीन कलर का कैंडल बन जाता है ना, तो हमारा इमोशन चेंज हो जाता है, हमारा माइंड हमें डाइवर्ट करता है, हमारा पोजीशन होल्ड करने से हमें रुकता है, मतलब रोकता है। ये जो इशू होते हैं वो कलर को देख के होते हैं। इसलिए हमने वो जो कैंडल के जो रेड ग्रीन वो जो कलर आते हैं ना, उसको डायरेक्ट हमने उसको बंद कर दिया है ना। तो डायरेक्ट आपको इसको, है ना, यूज कैसे करना है, इसके साथ आपको ये बाय और ये सेल ऑटोमेटिक सिग्नल आते हैं, इसके बाय और सेल, है ना। आपको बताएगा कि मार्केट अभी बाय होने की प्रोबेबिलिटी है, अभी सेल होने की प्रोबेबिलिटी है ना। आप अगर पीछे के सिग्नल देखोगे तो बाय आया, फिर सेल आया, फिर बाय आया, है ना। इसमें आपको पॉइंट मिलते हैं। इससे 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपको वो
वो ज्यादा मतलब ये चीज देखो, वो चीज देखो, ये लाइन देखो, वो लाइन देखो, इसका कंफर्मेशन देखो, उसका कंफर्मेशन देखो, ये सब चीजें खत्म होती है। दूसरी चीज, जब भी आप चार्ट खोलोगे, जैसे ही चार्ट खोलोगे, चार्ट खोलने पे ही आपको पता चलता है कि मार्केट का ट्रेंड किस जगह पे है। मतलब मार्केट किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, ये आपको तुरंत पता चलता है ना। तो इससे क्या होता है, गलत जगह पे अपन कॉल का ट्रेड, मान लीजिए अभी आज कुछ लोगों ने कॉल में पैसा गवाया होगा, है ना। अगर किसी ने गवाया है तो वो क्यों गवाया है, कुछ यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनी होंगी, आपको लगा होगा कि बहुत नीचे गिर गया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये चीजें होती है। इसको आप जब भी देखोगे, जैसे आप मोबाइल खोलोगे, अपना लैपटॉप खोलोगे, है ना, इसको देखने से ही आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये निफ्टी का चार्ट है, जैसे कि ये बैंक निफ्टी का है, ये देखिए फिन निफ्टी का है, ये मिड कैप निफ्टी का है ना, और ये क्रूड ऑयल का है, देखिए, है ना। देखने से ही पता चल रहा है कि अभी मार्केट में क्या चल रहा है। मतलब ज्यादा कुछ मेहनत करने का नहीं है। जैसे कोई आप फॉरेक्स ट्रेड करते हो तो गोल्ड लगा दिया, तो देखने से ही पता चल रहा है कि मार्केट, देखो सुबह, ये आज का पूरा दिन का चार्ट है, सुबह मार्केट थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, और अभी नीचे जा रहा है। आपको कुछ ज्यादा एफर्ट डालने नहीं है। आपको सिर्फ कैंडल का कलर देखना है, या फिर वो जो लाइन है उसको देखना है, या फिर वो जो सिग्नल है उसको देखना है। सिर्फ आपको देखने से पता चलेगा कि मार्केट में कौन सा ट्रेंड चल रहा है ना। ज्यादा कुछ फैंसी सिस्टम है नहीं, ज्यादा फैंसी चीजों से पैसा बनता भी नहीं है ना। इसे आप हर एक चीज में यूज कर सकते हो। आप इसे फॉरेक्स में यूज कर सकते हो, क्रूड ऑयल में यूज कर सकते हो, अभी निफ्टी बैंक निफ्टी में यूज कर सकते हो, है ना। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, हम गलत जगह पे गलत पोजीशन लेके बैठते तो उस वजह से लॉस होता है। और जब भी पोजीशन चेंज होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से बाय हो गया, है ना, यहाँ से बाय हो गया, यहाँ से मान लीजिए अभी ट्रेंड चेंज हो गया और यहाँ पे बाय का सिग्नल आ गया हमारे पास, तो हमें पता चलता है कि अभी सिग्नल चेंज हो गया, मार्केट का रुख चेंज हो गया। तो हम आप अगर मान लीजिए गलत भी पोजीशन में है, तो अगर जल्दी एग्जिट करेंगे तो छोटा लॉस होता है। जब भी हमें लॉस होता है स्टार्टिंग में 500, 1000, 2000 उतना ही होता है, हम उसे ज्यादा देर तक होल्ड करते हैं, इस वजह से वो लॉस बहुत बड़ा होता जाता है ना। तो ये दो तीन फायदे है, गलत जगह पे आप नहीं बैठोगे, है ना। और मोस्ट ऑफ ट्रेडर का प्रॉब्लम क्या है कि आज हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं, दूसरे दिन आरएसआई पे ट्रेड करते हैं, तीसरे दिन कोई इंडिकेटर देख लिया, चौथे दिन कोई किसी का टिप देख लिया टेलीग्राम पे, पांचवें दिन कोई न्यूज आ गया, न्यूज का बायस बना लिया कि अब मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये सब चीजों से क्या होता है, हमारा जो कंटिन्यूअस एफर्ट जो हम डाल रहे हैं ना, कंटिन्यूअस मार्केट में जो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो हमारा जो एफर्ट है, वो एक मतलब साइमल्टेनियसली नहीं होता है ना। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि आज हम एक तुक्का लगा रहे हैं, दूसरे दिन दूसरा तुक्का लगा रहे, तीसरे दिन तीसरा तुक्का लगा रहे, है ना। अगर तुक्का भी लगाना है तो हमें एक ही चीज से तुक्का लगाना है ना। हर रोज अगर अलग अलग चीज से तुक्का लगाएंगे तो तुक्का नहीं बैठेगा हमारा, है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, किसी दिन पैसा बनता है, किसी दिन पैसा नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? इसी वजह से नहीं बनता है क्योंकि हर दिन हम अलग अलग सिस्टम से ट्रेड करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, अलग अलग तुक्का लगाते हैं ना। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रकार का गैम्बलिंग ही है, ये पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक टाइप का गैम्बलिंग ही है कि हम 100 रुपए में चीज खरीद रहे हैं, 120 जाने तक मतलब रुकेंगे, वो जाएगा नहीं जाएगा किसी को नहीं पता है। लेकिन अगर हम कोई टूल यूज करते हैं जिसका कैलकुलेशन, जिसको फॉलो करके हम एक चीज हर रोज करते हैं ना, तो उसमें हमें क्या बोलते हैं, महारत मिलती है। तो सिर्फ आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इस इंडिकेटर में आपको बात ज्यादा कुछ करना नहीं है। सिर्फ आपको जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करना है। ट्रेंड दिखाएगा ये, इसको आपको फॉलो करना है। जो भी अभी मान लीजिए यहाँ पे बाय सिग्नल आ जाए, अभी है ना, यहाँ पे अगर बाय सिग्नल आता है तो यहाँ पे जो चल रहा है नियर बाय जो कॉल या पुट का प्रीमियम चल रहा है, बाय आ गए तो हम कॉल में बैठ जाएंगे, सेल आ गया तो हम पुट में बैठ जाएंगे, है ना।
तो अभी पे फिर क्वेश्चन आता है कि सर इसमें टारगेट कितना ले, तो टारगेट मैं बोलूंगा 100 पॉइंट का ले, तो आप 100 पॉइंट तक रुक नहीं पाओगे, है ना। या फिर मैं बोलूंगा 50 पॉइंट का लो, तो 50 पॉइंट तक भी नहीं रुक पाओगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, टारगेट आप कुछ भी लो, मतलब आप जितना स्टॉप लॉस देने में कंफर्टेबल हो उतना आप टारगेट लो। मान लीजिए आप 30 पॉइंट स्टॉप लॉस देने में कंफर्टेबल हो, तो 30 से टारगेट 40 पॉइंट का टारगेट लो और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस दो, ऐसा करो आप, है ना। या फिर आप 50 पॉइंट में इंटरेस्टेड है, तो आप 50 पॉइंट एसएल दे सकते हैं, तो एक 60 पॉइंट तक आप टारगेट रखिए, है ना। उसमें टारगेट और इसका कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप मतलब मुंह को कितना कैप्चर कर पाते हो, क्योंकि मुंह तो आएगा जिस दिन मार्केट में वोलेटिलिटी होगा, न्यूज होगा, मुंह आएगा। लेकिन हम पूरा मुंह तक रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो मुंह आज आया है, जैसे कि 362 पॉइंट निफ्टी डाउन है और 810 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है, ये हर रोज तो ये मुंह आता नहीं है ना। तो हमें ये देखना है कि वो कितना मुंह हर रोज आता है। जैसे निफ्टी में 20 से लेके 30 पॉइंट 40 पॉइंट तक एक आराम से मूवमेंट आ जाता है ना। और बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो 50 पॉइंट 60 पॉइंट का मुंह हर रोज आता है, उतना रख सकते हो आप। क्योंकि कंसिस्टेंटली पैसा बनाना है तो ऐसे ऐसे पॉइंट रखने पड़ेंगे जो मार्केट में हर रोज आते हैं। अगर 800 पॉइंट या 100 पॉइंट 200 पॉइंट 300 पॉइंट का टारगेट रखोगे, तो वो तो हर रोज आता नहीं है। किसी दिन कुछ न्यूज आता है, किस दिन कुछ कहीं पे इंटरनेशनल कहीं पे वॉर हो जाता है, कहीं पे कुछ मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होता है, तो उस वजह से आता है ना। ये मुंह हर रोज नहीं मिलेंगे, जैसे ये 2 दिन से मिल रहे हैं ना, ये हर रोज नहीं मिलेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा कि करंट मार्केट में वोलेटिलिटी कितना चल रहा है, उस हिसाब से हम अगर रोज ट्रेड करते तो हमें पता चलता है कि कितना मूवमेंट हो रहा है, तो उतना मूवमेंट लेके आप रख सकते हो। बेसिक फंडा क्या है, ज्यादा स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में ना, वो बात की चीज है। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक सिस्टम पे ट्रेड कैसे करें, ये फर्स्ट चीज है। इसमें अगर डिसिप्लिन आ जाए तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। जो आप सबकी सिचुएशन अभी है, वही कुछ साल पहले मेरी भी थी। मैं भी कुछ दिन प्रॉफिट कर रहा था, फिर लॉस हो रहा था। 3 दिन प्रॉफिट किया, चौथे दिन सब लॉस हो गया। 8 दिन प्रॉफिट किया, फिर लॉस हुआ। एक टाइम ऐसा था कि पूरा 1.5 महीना प्रॉफिट था और फिर लॉस होना शुरू हो गया। मतलब 1.5 महीना में हर रोज ट्रेड जीत रहा, है ना। और फिर उसके बाद लॉस होना शुरू हो गया। मैं सोच रहा हूँ ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो मैंने ये पैटर्न देखना पड़ेगा खुद का कि हम क्यों हो रहा है। क्या हम ऐसे ही तुक्के में ट्रेड डाल रहे हैं, हमारा लॉट साइज सही है क्या। हमारा लॉट साइज अगर ज्यादा होगा तो हम बीच में से ही ट्रेड को बीच में से ही काट देंगे, है ना। ऐसी चीजें होती है। तो आपको अगर सीरियसली ट्रेडिंग करना है, अगर सीरियसली आपको ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाना है, तो आपको स्टार्टिंग में एक लॉट से ट्रेड करना होगा। 1 या 2 लॉट से ट्रेड करिए स्टार्टिंग में, और एक सिस्टम के साथ ट्रेड करिए और कंटिन्यूअस करिए। कम से कम एक 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना। अगर 2 महीना आप एक सिस्टम पे कंटिन्यूअस ट्रेड कर पाओगे एक कम लॉट साइज में, अगर आप ये कर कर लोगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ उतना ही करना है कि एक लॉट पे 1 महीना 2 महीना 3 महीना, एटलीस्ट 3 महीना अगर आप हर रोज ट्रेड करना शुरू करोगे। मान लीजिए आपने निफ्टी चूज किया, बैंक निफ्टी चूज किया, अगर आप बिजी हो जॉब में शॉप में, आपने क्रूड ऑयल चूज किया, अगर आप फॉरेक्स करते हो तो गोल्ड चूज कर लिया, या फिर कोई करेंसी चूज कर लिया। जो भी आपने चूज किया है उसको अगर कम से कम मिनिमम लॉट में आप अगर उसे कंटिन्यूअस ट्रेड करोगे, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, है ना, ये अगर कर पाए आप, है ना, तो आप ये गेम में जीत जाओगे। क्योंकि ये जो गेम है, ये गेम यही है कि खुद की लड़ाई खुद से है। हमारी लड़ाई किसी और से नहीं है, मार्केट से या किसी और से नहीं है। मार्केट से तो है, लेकिन उससे पहले हमारी खुद की लड़ाई हमारे खुद के साथ है। जब तक हम खुद को डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, खुद को थोड़ा रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक ये प्रॉफिट नहीं होगा आपको। आप चाहिए ये इंडिकेटर खरीदो नहीं खरीदो, 2 कोर्स करो 10 कोर्स करो 50 कोर्स करो, कुछ भी करो,
मैं खुद 3 लाख रुपए के कोर्सेस मतलब खरीद चुका हूँ, कर चुका हूँ। लेकिन जब तक अपन उसमें कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे, जब तक हम उसे कंटिन्यूअस सिस्टम को ट्रेड नहीं करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट नहीं यूज करेंगे ना, तो तब तक हमें कुछ होगा नहीं, है ना। बाकी तो सिस्टम हमारा बहुत इजी है। एक सिस्टम पे आप ट्रेड करिए, आपको बिल्कुल रिजल्ट मिलेंगे, है ना। रिजल्ट तो मिलेंगे ही, क्योंकि सही जगह पे डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में हम ट्रेड में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अगर आप हर रोज रैंडम ट्रेड करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। रैंडम ट्रेडिंग मत करिए। और जितना इजी लग रहा है कि जाए हम मार्केट में जाएंगे, 2 बटन दबाएंगे और प्रॉफिट करेंगे, इतना इजी नहीं है। एक सिस्टम, एक या दो पेयर जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए आप निफ्टी ट्रेड करेंगे या फिर बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे, है ना। तो उतना ही करना है आपको। आपको चूज करना है, मुझे क्रूड ऑयल में ट्रेड करना है, निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, किस में ट्रेड करना है, बिटकॉइन में ट्रेड करना है, इसको चूज करना है ना। और उसको आपको ट्रेड करना है कंटिन्यूअसली रोज। आपको कम से कम 1 महीना 2 महीना उसको टाइम देना है, तब तक आप पता नहीं कर पाओगे कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हो। आपकी लॉट साइज गलत हो रही है, या फिर मार्केट ही गलत है, हमारा एंट्री एग्जिट करने का इंडिकेटर ही गलत है, क्या गलत है ये आपको पता चलेगा, है ना। एकदम कम लॉट साइज पे करोगे तो पता चलेगा, अगर कम लॉट साइज पे नहीं करोगे तो कभी पता नहीं चलेगा आपको, है ना। तो ये सिस्टम इजी है, एक 10वीं क्लास का बच्चा भी इसे ट्रेड कर सकता है। मैं इसे बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। ये हमारे लिए जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। आप बिंदास इसे लेके आप ट्राई कर सकते हो। इसके लिए कुछ इजी प्लान्स भी है, जो मंथली 1000 रुपीज का भी प्लान है। आप इसे 1 महीने के लिए लेकर 1 महीना टेस्ट भी कर सकते हैं ना। 1000 रुपये कुछ बड़ी चीज नहीं है ना। आप जितने भी लोग होंगे वो कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कम से कम एक 50,000 रुपए के लॉस में होंगे हर एक, है ना। क्योंकि मार्केट में हर बार स्टार्टिंग में लॉस होता ही है, किसी का भी होता है, कोई भी कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, सबका लॉस स्टार्टिंग में होता है। क्योंकि वो हमें कुछ उसके रूल्स पता नहीं है, या फिर हम उसके रूल के हिसाब से कुछ रिस्क मैनेजमेंट वगैरह हमारा नहीं चल रहा है ना, इस वजह से ये चीज होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ रूल्स के साथ कोई भी ट्रेडर बन सकता है। 2-3 रूल है। थोड़ा कम इमोशनल होके अगर हम रोज एक सिस्टम को रिपीट 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 करेंगे ना, तो हमें इजीली प्रॉफिट हो सकता है ना। बाकी इसे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में 3 मिनट में यूज करते हैं। अगर आपको क्विक स्कैल्पिंग करना है तो आप इसे 1 मिनट में भी यूज कर सकते हो। ये 2-3 दिन का मैं आपको निफ्टी का दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी का भी दिखाता है ना। ये देखिए, ये 24 तारीख को यहाँ पे हमें बाय सेल के 1-2 बार सिग्नल मिले थे। 3 मिनट इसीलिए यूज करते हैं कि दिन में 1 या 2 ट्रेड मिलते हैं, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं मिलते हैं ना। फिर 25 तारीख को भी पहले दो सुबह सेल मिला था, बाद में दोपहर में बाइंग वाला मूवमेंट मिला था। फिर ये 26 को कंटिन्यूअस बाइंग था। 27 को हमें स्टार्टिंग में बाय था, फिर सेल मिला, और दोपहर में एक फेक बाय भी मिला था। इसके बाद आज तो आप देख रहे हो, है ना। यही सेम चीज मैं आपको बैंक निफ्टी में भी दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी थोड़ा वोलेटाइल है, उसमें मूवमेंट भी मिलते हैं। इसे आप 1 मिनट में भी यूज कर सकते हो बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये देखिए 20 तारीख से मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आई होप आप सबको दिख रहा है ना। और जो फॉरेक्स वगैरह ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं गोल्ड दिखा देता हूँ, है ना। 5 मिनट में गोल्ड को यूज करते हैं, तो इसमें आपको कंटिन्यूअस मूवमेंट मिलता रहता है गोल्ड में, है ना। अप साइड का, डाउन साइड का, अप साइड का, डाउन साइड का, क्योंकि गोल्ड वोलेटाइल है। जो गोल्ड ट्रेड करते हैं उनको पता है। ये बिटकॉइन दिखा देता हूँ, इसे हम 15 मिनट में यूज करते हैं, है ना, बिटकॉइन को। तो जो बिटकॉइन के ऑप्शंस वगैरह ट्रेड करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं बिटकॉइन में, है ना।
ये बिटकॉइन का दो चार, ये अभी 25 तारीख से है। यहाँ पे पहले सेल मिला, फिर बाय 2 दिन रहा, फिर साइडवेज गया, फिर बाय मिला, अभी वो सेल वाला बड़ा सिग्नल मिला है हमें, है ना। फिर मैं क्रूड ऑयल में दिखा देता हूँ आपको। क्रूड ऑयल का चार्ट है, इसे भी हम 5 मिनट 15 मिनट में यूज करते हैं। तो जो कमोडिटीज होती है वो दिन के 22-22 घंटा इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होती है ना। इस वजह से हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। कम से कम 5 या 15 मिनट में हमें इसे यूज करना होता है। तो अभी देख रहे हो कि एक 25 और 26 और 27 पूरा 3 दिन मार्केट क्रूड का नीचे था। आज वो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया है, लेकिन फिर से नीचे आ रहा है वो, है ना, 15 मिनट के चार्ट में। यही सेम चीज आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो। अगर आप स्टॉक में ट्रेडिंग करते हो तो यही सेम चीज आप स्टॉक्स में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि रिलायंस है ना। मेरा नेट शायद थोड़ा स्लो है। और यही सेम चीज आप इस करेंसी में भी यूज कर सकते हैं ना। जो अगर फॉरेक्स में करेंसी करते हैं तो यही सेम चीज आप करेंसी में भी यूज कर सकते हो, कि जैसे कि यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है ना। इसमें भी अच्छे अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस में यूज करते हो, है ना। सेम कॉन्सेप्ट है, आपको पता चलता है देख के कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रहा है। जो भी डायरेक्शन में मार्केट चल रहा है उस डायरेक्शन में आपको ट्रेड बनाना है, और उस डायरेक्शन में आपको बैठ जाना है। जैसे आप बैठ जाओगे बाकी का काम मार्केट करेगा। हम ज्यादा कुछ मार्केट में कर नहीं सकते हैं, है ना। हम सिर्फ मार्केट में बैठ सकते हैं, एक साइड का पोजीशन लेके बैठ सकते हैं। बाकी ज्यादा चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है मार्केट में, है ना। अगर 15 मिनट में अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट में भी आप इसे यूज कर सकते हो। अदरवाइज जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इसे 5 मिनट 3 मिनट में भी यूज कर सकते हैं। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, फिर फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर और दिखा देता हूँ। रिलायंस क्यों नहीं आ रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तो मोस्ट ऑफ चीजें सेम ही है। सिर्फ वो हमें किसी एक सेगमेंट में काम करना है जहाँ पे वोलेटिलिटी हो, जहाँ पे मार्केट में मूवमेंट हो, है ना। जैसे कि इंडियन मार्केट में हम देखेंगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मूवमेंट होता है। कमोडिटीज करते हैं तो आप क्रूड ऑयल में मूवमेंट होता है। फॉरेक्स करते हो तो यूरो यूएसडी गोल्ड में मूवमेंट होता है। क्रिप्टो करते हो तो बिटकॉइन में मूवमेंट होता है ना। आपको एक चूज करना है किसमें आप कर सकते हो, और उसके बाद आप कर सकते हो, आपको जो भी सेगमेंट अच्छा लगे, है ना। बाकी आपकी कोई क्वेश्चन हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, या फिर एक मैसेज टाइप करके आप वहां पे पूछ सकते हैं। ये मीटिंग का लिमिटेशन जूम की तरफ से 30 मिनट्स का होता है। शायद 5-7 मिनट बचे हैं। कुछ क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। ये टाइप करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद या फिर यहाँ पे भी आप अगर नहीं पूछ पाए तो ग्रुप पे मेरा नंबर है, उसमें भी आप कॉल करके मैसेज करके मुझे पर्सनल मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। इनवाइट एक दिन का इनवाइट नहीं मिलेगा सर, क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होता है ना। मैं ट्रायल भी नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ कम से कम 1 महीना यूज करो। क्या पता चलेगा आपको एक दिन में 2 दिन में। मान लीजिए मैं आपको एक दिन का इनवाइट देता हूँ कल का, है ना, और कल आज मार्केट का बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ है और कल मार्केट साइडवेज हो जाए, मार्केट में मूवमेंट ही ना आए, तो आप क्या बोलेंगे? अरे क्या फालतू इंडिकेटर है, इसमें कुछ आया ही नहीं। तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का इससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे आप कभी समझ नहीं पाओगे कि वो मार्केट मतलब इंडिकेटर चल रहा है नहीं चल रहा है। और वही चीज मैं मान लीजिए दे दूं आपको, है ना,
यही चीज मैं आपको दे दूं कि और उस दिन बड़ा मूवमेंट हो जाए, तो आप बोलोगे वाह क्या अच्छा इंडिकेटर है, और उसके बाद 4 दिन फिर साइडवेज चला जाए, फिर आप बोलोगे कि यार क्या फालतू इंडिकेटर है ना। तो एक दिन से कुछ होता नहीं है, 1,000 कुछ बड़ी चीज नहीं है। इतना अगर मार्केट में अगर सीरियस है आप, तो 1,000 कुछ बड़ी चीज है नहीं मेरे हिसाब से। अदरवाइज मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बड़े बड़े कोर्सेज बेचे जा रहे हैं 50,000, 60,000, 70,000। सीखेंगे तो यही चीज जो मैं अभी बोल रहा हूँ। लाइफ टाइम का प्राइस सर 7,000 रुपए है इसका, है ना। मार्केट में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ये अल्गो है, वो अल्गो है, ऐसा इंडिकेटर है, हमारा एआई वाला इंडिकेटर है, ये है वो है। कुछ है नहीं, है ना। करना तो सब हमें है ना। मंथली चार्जेस सर इसके 1,000 रुपीज है। एक महीना आप लेके इसे एक महीना टेस्ट कर सकते हैं, है ना। अगर आपको सूट करे तो फिर आप ईयरली या फिर लाइफ टाइम का प्लान ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी आप सबने मुझे टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब तक कोई सिस्टम या फिर कोई स्ट्रेटजी आप डेवलप ना करें, 2-3 महीना उस पर आप टेस्ट ना करें, आप अपने हार्ड अर्न मनी जो है इसमें मत गवाइए। इसमें पैसा बहुत फास्ट आता है और उससे ज्यादा फास्ट चला जाता है ना। 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख इतना फास्ट आएगा और इतना फास्ट चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो विदाउट एजुकेशन, विदाउट एनी सिस्टम, ट्राई मत करिए। मतलब ट्राई करिए, लेकिन इतना ही ट्राई करिए जिससे कि आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसको इम्पैक्ट ना हो, है ना। और बाकी मार्केट तो बहुत बड़ा है ना। मार्केट से आप बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हो और कंसिस्टेंटली कमा सकते हो, है ना। लेकिन कंसिस्टेंटली पैसा कमाने के लिए थोड़ा दिन आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, विदाउट एफर्ट नहीं होगा। हमें अगर लग रहा है कि 8 घंटे की ड्यूटी करके क्या, उससे अच्छा मार्केट में जाएंगे, 2 लॉट मारेंगे, पैसा कमाएंगे, ड्यूटी वगैरह छोड़ देंगे, जॉब छोड़ देंगे, ऑफिस में नहीं जाएंगे, जॉब पे नहीं जाएंगे, है ना, तो ये होगा नहीं, है ना। होगा, कब होगा? 1 साल, 2 साल, आप इसे कम से कम 3-6 महीने आप इसे एक सिस्टम पे कंटिन्यू ट्रेड करोगे, रिस्क मैनेजमेंट करोगे ना, तो फिर आपने जिंदगी में जितना पैसा सोचा भी नहीं उतना भी कमाओगे आप, है ना। लेकिन बिना सीखे कुछ नहीं होता है, फ्री में कुछ नहीं होता है। तो आप सबको थैंक यू। शायद कुछ बातें अच्छी भी लगी होगी, कुछ बातें बुरी भी लगी होगी। तो सबको थैंक यू, अगर किसी को बुरा लगे तो सॉरी। तो मिलते हैं, है ना। थैंक यू।